नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस इस बात को लेकर गरम है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो यात्राएं निकलने लगती है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही, कांग्रेस भी अलग अलग तरह से अपनी यात्राएं निकाल रही। आप पार्टी यात्रा नहीं निकाल रही पर घर घर तक पहुंच रही। पर चुनाव के दौर में यही सब क्यों? जब इतना आप सब करते हैं तो इनकी आवश्यकता क्या पड़ जाती है? तो मेरे साथ आज तमाम लोग हैं, आम जनता भी है, आप भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आम व्यक्ति से बात कर लेते हैं। चुनाव आते हैं तो यात्राएं निकलने लगती, जन आशीर्वाद यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा, बीजेपी की यात्रा। क्या इन यात्राओं से फायदा मिलता है? नहीं, समस्याओं का निराकरण होगा तभी फायदा मिलेगा। जी, बस एक लाइन में प्रोपोगंडा कर रहे हैं ये। प्रोपेगेंडा है। हाँ, चलिए प्रोपेगेंडा है, लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं? जन आशीर्वाद यात्रा निकली, कह रहे हैं हमला हो गया तो बोल रहे हैं कांग्रेस ने हमला कर दिया। जी देखिए, कोई जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये अवसरवाद यात्रा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में कार्य किया होता या पिछले 3 साल में भी कार्य किया होता तो चुनाव के महज 40-50 दिन पहले उनको जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी पड़ती है। और ये हमला किसी पार्टी ने नहीं कराया है, ना कांग्रेस ने कराया है। ये जनता ने अपने तरीके से उनको आशीर्वाद दिया है जन आशीर्वाद यात्रा में। ये जन आशीर्वाद यात्रा जनता का आशीर्वाद है, आप ऐसा कह रहे हैं? जी, ये जनता ने किस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, वो सभी ने नीमच में देखा। आप पार्टी क्या सोच रही? क्या ये आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, आपकी क्या तैयारी? देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर तैयारी का कहें तो आम आदमी पार्टी का संगठन का काम पूरा हो चुका है। हर गांव में 11 लोगों की कमेटी बन गई है, 5 लोग सोशल मीडिया के तैयार हो गए हैं, तो संगठन तो पूरा हो गया है। अब आम आदमी पार्टी आपको दिखाएगी कि कैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है। दूसरा, अभी चर्चा चल रही थी इनकी जन आशीर्वाद यात्रा की और उस पर हो रहे हमले की। सच्चाई है, मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है सिंचाई करने के लिए। तो लोगों का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और वो गुस्सा हमने तो पहले भी कहा था कि जैसे ये लोग आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जनता इनको वैसे ही उल्टे पांव वापस भेजेगी। अरे पेड़ के पीछे छिप जाते, हमला कर देते, तो ये क्या है? ये इसको क्या कहेंगे? इसको गुस्सा कहेंगे? यदि है तो सामने से हमला कर दीजिए। देखिए, पुलिस प्रशासन, तमाम तरह की एजेंसियां, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ये लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाएं, किसने रोका है? हम तो कहते हैं, हमला करने की हम निंदा करते हैं, हमला नहीं होना चाहिए। हम शांतिपूर्वक विरोध का समर्थन करते हैं। पहली चीज़ तो मैं सबसे पहली चीज़ आपके माध्यम से मैं एक नारा दूंगा, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। और पहली चीज़ जो कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जनता के उससे आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्थर के हिसाब से आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, नहीं, पत्थर के हिसाब से आशीर्वाद मिल रहा है। पत्थर तो आप चल पा रहे हैं। पत्थर हम चला ही नहीं रहे। जो शिवराज मामा ने जूते चप्पल वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांटे थे, उसी को जनता ने ब्याज सहित वापस किया है। लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया 12 लोगों के खिलाफ। जी वो देखिए, कह रहे हैं कि कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जी देखिए, इससे बहुत से भ्रमित करने वाली बात है जनता को। ये हमला जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पे हुआ है, ये आम जनता के द्वारा ही, आक्रोशित जन के द्वारा ही किया गया है। इसमें किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का कोई भी हाथ नहीं है। ये इनको इनके तरीके से जन आशीर्वाद मिला है। यदि इन्होंने पिछले 3-4 साल में कोई काम किया होता तो मैं चुनाव के 1-2 महीने पहले आशीर्वाद मांग लेकर नहीं जाते। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये अवसरवाद की यात्रा है। यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी हाँ, आप भी निकाल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, आप जिसका जिक्र कर रहे देखिए, हैं, वो अवसरवाद की नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा का असली उद्देश्य देश की अखंडता, एकता, समरसता और गरीब तबके की और निचले तबके की आवाज को ऊपर उठाने के लिए था। उनका संदेश गांधी जी की तरह देश में परिवर्तन लाने के लिए था। उनका कुछ भी चुनावी एजेंडा के तहत राहुल गांधी जी द्वारा यात्रा नहीं निकाली गई थी। लेकिन बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद की यात्रा है और महज इसको चुनावी एजेंडे को यात्रा निकालने से कौन ने रोका? कांग्रेस निकाल लेना यात्रा। कांग्रेस को यात्रा निकालने की ज़रूरत, कांग्रेस जनसंचार हमेशा से करते आई हैं। कांग्रेस को मौका मध्य प्रदेश में मिला और वो भी बीजेपी ने छीन लिया, वो भी भाजपा ने छीन लिया। अब उसके आगे की बात ये है कि संदेश एकदम साफ है, मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि इस बार किसे जिताना है और जनता सपोर्ट कर रही है।
अब इसके बाद में भी जब सारी चीज़ें साफ है, सुथरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ये चुनावी यात्रा है निश्चित तौर पर। चुनावी यात्रा, लेकिन क्या आप पार्टी भी आने वाले दिनों में ऐसा दिखाई देगी, किसी यात्रा के साथ निकलेगी? जनता तक पहुंचने का कोई तो रास्ता आप लोग ने तय किया होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है, हर विधानसभा में ये यात्रा चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी उसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और निश्चित तौर पे यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस एक ही है, जैसा हमारे पार्षद साहब ने भी बतलाया के अंदर आपकी यात्रा परिवर्तन यात्रा होगी। हमारी यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा चल तो बदलाव यात्रा में क्या नया होगा? नहीं, बदलाव यात्रा नहीं है। सबसे पहले ये सोचना है कि आम आदमी पार्टी को जरूरत क्या पड़ी यहाँ पर उतरने की। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जनता के पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस से मार खाएं तो बीजेपी और बीजेपी से मार खाएं तो कांग्रेस से। अब बताइए, आम आदमी पार्टी, हम लोग उनको जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए या जनता के बीच में जाने के लिए आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई है और आम आदमी पार्टी ये करके ही रहेगी कि ये दोनों तरफ से। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसा रहा नहीं है, हालांकि दिल्ली में भी आपने वैसी शुरुआत की, पंजाब में भी वैसी शुरुआत की, तो मध्य प्रदेश में कैसे करेंगे आप? ये जो बदलाव यात्रा है, ये बदलाव यात्रा ही परिवर्तन यात्रा है। दोनों को बाहर करेगी अभी के बाद जनता। बीजेपी और कांग्रेस से इतनी त्रस्त है, 18 साल जो शासन किया है, 230 विधानसभा है, 230 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी, हम नहीं कह रहे, अंडर करंट इतना है कि हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं हमें जोड़ कर जाइए, हमें जोड़ कर जाइए, हमें जोड़ जाइए। हम तो अभी जो है 2.5 लाख आदमी तो हमारे सदस्य बन चुके। अच्छा, कमेटी सहित 7.5 करोड़ लोग रहते हैं मध्य प्रदेश। 7.5 करोड़ रह रहे थे, वे हर घर में जाएंगे ना। अब गारंटी कार्ड आ गए, हम तो गारंटी। चिंता बढ़ने वाली कांग्रेस की, 2.5 लाख तो उनके सदस्य बन गए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेगी और कांग्रेस के वोटर काटने का ही कार्य उन्होंने किया। वही काम उन्होंने गुजरात में किया, वही काम उन्होंने पंजाब में किया। मध्य प्रदेश में हमेशा ये रहा है कि जो कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो हाथ है 2018 में, वो कीचड़ में डूब गया था और उसमें बहुत बड़ा कमल खिला। जनता में ये माहौल है कि कांग्रेस बिकाऊ थी, है और बिकाऊ रहेगी। कांग्रेस अपने अहंकार और दम्भ में है। मतलब 1885 में जिस संस्था का गठन हुआ और आज कहाँ गर्त में जा रही है ना। तो इनको इस सारी समस्याओं से सीखना चाहिए। अरे आम आदमी पार्टी तो 10 साल में क्या बोलते हैं, 2 स्टेट है और 11 सांसद हैं। हाँ, एक मिनट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, माफ़ करना आप। बीजेपी 84 में केवल 2 सांसद जीती थी और यहाँ तक पहुँचने में उसको 35 साल लग गए। अगर आम आदमी पार्टी अगर 10 साल में 250 विधायक हैं और 11 सांसद हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो कि आगे और बढ़ेगी भाई। आप क्या कहना चाह रहे हो? जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहाँ सुन लीजिए, देखिए अभी ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी, मैं इनको बतलाना चाहता हूँ, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया, उसी समय सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा था देश भर के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी थी। पंजाब में, पूरा सुन लीजिएगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, इनके ऊपर से लेकर के नीचे तक के नेताओं ने किया। आज भाजपा और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले यहाँ पे महिलाओं को कह रहे हैं, की नकल मार रहे हैं, आपको लग रहा है? तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए, भाजपा वाले महिलाओं के लिए 1000 की कह रहे हैं, कांग्रेस वाले 1500 कह रहे हैं। अब कांग्रेस वाले जो फ्री बिजली का विरोध करते थे, इनके नेता घूम घूम के चिल्ला के कह रहे हैं हम भी मुफ्त बिजली देंगे, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये जो बिजली फ्री देते हैं, ये जो सारी चीज़ें मुफ्त में देते हैं, इनके पास उसका कोई कथित प्लान नहीं होता। फाइनेंस नाम की चीज़ कभी इन्होंने सुनी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी एक मशीन है। आदमी आम आदमी पार्टी में जुड़ता है, आम आदमी बनकर निकलता है करोड़पति बनकर। जैसे इनके नेता आम आदमी बनकर जुड़े, लेकिन 10 करोड़ का पर्दे लगा आम आदमी मशीन है, करोड़पति बनने की मशीन, करोड़पति बनने की। आम आदमी पार्टी के पास करोड़पति, आम आदमी पार्टी के पास, वो कह रहे हैं कि निकलता आम आदमी बनकर है और मशीन में जाकर करोड़पति बन जाता है। कांग्रेस कह रही, कांग्रेस के कहने से क्या होता है? सबसे ज़्यादा आप देखोगे सांसद अमीर किसके? कांग्रेस के। टॉप 100 में लेडी अमीर में कौन है? सोनिया गांधी है। वो क्या बात कर रहे हैं? जी तभी तो इनके मंत्री, इनके नेता जेल में हैं। जनता ऐसे वो नहीं होते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की पथराव वगैरह करें। ये
डेफिनेटली स्पॉन्सर्स जो गुंडे होते हैं वो करते पथराव। तो क्या ऐसे तो पथराव की बात अगर ये लोग बोल रहे हैं कि जनता ने पथराव किया है, तो क्या ये महाकाल की जब यात्रा निकल रही थी तब क्या जनता ने पथराव किया था क्या? वो सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ये सोसाइटी के, जिनको मेरे हिसाब से सिवाय जेल के। आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ये भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उसका केवल अपोज करना, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, चाहे देश के हित में हो, चाहे कुछ भी करना हो, वो उसी में। जब भाजपा की नीतियाँ अच्छी थी तो जन आशीर्वाद यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई? जन आशीर्वाद यात्रा जनता की आशीर्वाद के लिए है, वो कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम जनता भाजपा के लोग जनता के बीच हमेशा जाते रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं निकल रही है जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ जन आशीर्वाद चलो हर पार्टी का हक है करने का, मगर विकास यात्रा तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। विकास यात्रा विकास नहीं दिख रहा है, कहीं विकास नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ विकास के नाम वो कहते 2000 महाकाल लोग की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा घोटाला वही हुआ, विकास ही नहीं हुआ। क्या साबित हुआ घोटाला? आपके पास इतने तथ्य हैं, आपने घोटाला साबित कर दिया, मतलब कोई एक मूर्ति गिर गई उससे घोटाला साबित हो गया। तो इस हिसाब से तो जहाँ भी प्रलय आ रही है वहाँ कुछ गिर रहा है, तो मतलब वो सरकार घोटाला है। विकास नहीं दिख रहा है। विकास हमें भी वैसे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ है, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए चाहे राज्य में शिवराज जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, हर बार जीतती आ रही है। और उज्जैन में मेरी बात सुनिए, उज्जैन में मीडिया साथी हमारे जाते हैं और पूछते हैं ये जरा सी आंधियों में मूर्तियां क्यों गिर गई है, उतने में तो छत का प्लास्टर गिर जाता उनके ऊपर, क्योंकि बार ये ऐसा वही वाला एक भाई साहब आम आदमी पार्टी के हैं, इनकी भी अभी मोहल्ला क्लिनिक में गए थे, बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक थी, बहुत ही अच्छी इनकी मोहल्ला क्लिनिक थी, जहाँ पे कोई एक डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी। और अभी जब स्कूल में गए थे निरीक्षण करने, एक नया स्कूल इनने अपने स्पॉन्सर किए हुए बनाया नहीं है। और अभी इनके और आम आदमी पार्टी का तो बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना हो, हर जगह के सबसे बड़े पलटूराम इनके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, मात्र वो धर्म की राजनीति करती है, मात्र हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, कोई उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई उसने रोजगार नहीं दिया, कोई विकास नहीं किया। बीजेपी के पास ना कोई उसने विकास किया है, ना कोई रोजगार दिया। युवा सड़क पे घूम रहा है, बहुत परेशान है युवा इनकी नीतियों से। कितने युवाओं का नाम विकास होगा जो बेरोजगारी की दर ठोकरें खा रहे हैं। तो विकास ये हुआ है, बेरोजगारी में विकास हुआ है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ घोटाले। इसी पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे अरविंद नाम के भी युवक होंगे जो आज के टाइम पे जेल में सजा काट रहे होंगे। इसका इस चीज़ से कोई औचित्य नहीं है, ये कोई बोलने का तथ्य नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ फोटो शॉप और गुमराह करने की आखिरी में ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में 750 लोग खत्म हो गए। केंद्रीय मंत्री जो किसान केंद्रीय मंत्री, उनके लड़के ने जीप चढ़ा दी, इसको क्या कहेंगे आप? इस पे भाजपा कब चुप्पी तोड़ेगी? क्या जिनके ऊपर ये इल्जाम था, क्या वो जेल में नहीं है? क्या वो जेल में नहीं है? जिनके ऊपर ये इल्जाम था जीप चढ़ाने, क्या वो जेल में नहीं है? हमारी ना निष्पक्ष सरकार है, बेल पे आए, जेल होकर के सजा हुई है, उसके बाद बेल पे बाहर है, मुकदमा चल रहा है। आप अगर सिर्फ आरोपों की बात आएगी ना, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पूरी para आजीवन कारावास आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उनने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया भाजपा ने। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आज भाजपा ने क्या किया? बोलते हम भारत बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया था कि बिल्कुल क्या आपको भारत नाम से आपत्ति है? फिर आप इस पे क्यों वो कर रहे हो? बिल्कुल आज भाजपा की मैं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। यही तो इनकी नीति है, विकास के बारे में बात हो तो मुद्दा ही बदल दो भैया। भाजपा की चुनावी नीति सिर्फ इतनी है, पास 5 शब्द हैं, हिंदू, मुस्लिम
और अपना आतंकवाद, इसके अलावा बीजेपी को कुछ नहीं आता। पाकिस्तान भी लड़ेंगे अभी चुनाव आने पाकिस्तान की बात करने का गुनाह है क्या? पाकिस्तान यदि पाकिस्तान ने आतंक पुलवामा दंगे की, पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको न्याय नहीं मिला। वो जो सर्चिंग चल रही थी, वो जो जांच चल रही थी, वो क्यों रोक दी गई? आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये क्या आतंकवाद की बात करते हैं? आज मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को हम इस चीज़ पे क्या जवाब दें? एक कांग्रेस है जिनके नेता हमारे जो आर्मी के चीफ है उनको सड़क का गुंडा बोलते हैं। ये इन लोगों से मैं देशभक्ति की अपेक्षा करता भी नहीं हूं। जन आशीर्वाद से हम देश की लड़ाई तक पहुंचे। मेरा मुद्दा तो जन आशीर्वाद यात्रा है। जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद इनकी नीति सबसे साफ सुथरी नीति है, हाथ पैर जोड़कर आशीर्वाद लेकर सरकार बना लो। 4 साल जनता को आप लोग हाथ पैर नहीं जोड़ते, आप लोग हाथ पैर नहीं जोड़ते। हम हाथ पैर जोड़ते, हमारी नीति ये नहीं है। ये क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे, 4 साल जनता का पैसा लूटेंगे और 5 महीने बाद जाके भैया वोट दे दो प्लीज, एक बार दे दो सरकार। ये एक बहुत अच्छा फर्क हमारे कांग्रेस के भाई ने खुद ही बता दिया। एक बहुत अच्छा फर्क हमारे कांग्रेस के भाई ने खुद ही बता दिया कि हम हैं जो जनता के सामने हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांग करके वोट लेते हैं, और एक ये है जो सिर्फ यही बयान देते हैं इनके नेता कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, कि मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, ये देखो आप मुसलमान आ गए, तो मुसलमान का बयान। आप एक बात बताइए, पब्लिक के बीच में जाके यदि हम वोट मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? भाई पब्लिक का हम सम्मान कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो काम करेंगे वो तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, कि नहीं दिखाएंगे क्या? की बात करिए ना, जन आशीर्वाद फूट डोलो शासन करो की नीति शुरू से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रही है। जब उनको समझ में आने लगता है कि अब विकास के दम पे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो उसके बाद वो सांप्रदायिक मुद्दे, जातिवादी मुद्दे कुछ भी करके जनता का आशीर्वाद लेने तो जनता का आशीर्वाद लेने वो गए थे, लेकिन आशीर्वाद जनता ने उनका का सहारा ले रहे। आज जो दिए थे, आपकी सरकार क्यों नहीं चली? आप बस वादे करते हो, आप काम नहीं करते। अरे आपकी सरकार क्यों गिर गए? जो ये जन आशीर्वाद यात्रा पे आरोप लगा रहे हैं, एक इनका प्रोडक्ट है बहुत अच्छा, जिनका मैं मान सम्मान से नाम लेना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी। वो इनने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उसको भी क्या आप भीख मांगना बोलोगे जनता से, कि उनका जनता के बीच में जाना बोलोगे? अब वो अलग हो गई, अब वो जन आशीर्वाद यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी एजेंडा नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा गांधी जी के दांडी मार्च की तरह देश के जन जन को जोड़ने की, देश में समरसता की, देश क्या करने की यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा का क्या भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में नहीं आई थी, जहां अभी चुनाव होने इस साल नहीं आई क्या आपकी? जन आशीर्वाद यात्रा चुनावी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। एक बात करिए, दो यात्रा मैं आखिरी सवाल करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा इंडिया अलायंस से बौखला गई है, जब भी वो इंडिया के नाम पे हर चीज कह रही। जब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है तो आपको कष्ट होता है। आपकी तो भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपकी तो भारत। सुनिए इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, कष्ट हमें जन आशीर्वाद यात्रा से नहीं है, कष्ट है विकास यात्रा से। विकास यात्रा के बाद जन आशीर्वाद। आप विकास करो फिर आशीर्वाद मांगो। विकास शायद पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में विकास यात्रा पहले निकल चुकी है मेरे भाई, थोड़ा सा आप पढ़ विकास क्या मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं आ रही? क्या एम्स नहीं बन रहे? क्या सुनो, आपके जो मुख्यमंत्री थे ना दिग्विजय सिंह जी, पूरा प्रदेश बेच खाए थे, जो पूरा का पूरा प्रदेश बेच खाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है। इन्होंने तो अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज महाकाल लोक में आपने खुद देखा हुआ मूर्तियां किस तरीके से गिर पड़ी है। इन्होंने और ये धर्म की बात करते हैं, ये बनाने का दम तो रखते हैं आपकी तरह का। घोटालों का दम है इनमें। दम की क्या बात कर रहे हैं? मूर्तियां गिर गई है, वहाँ ऐसी
दम लगी कि थोड़ी सी धर्म से आस्था बनती है, श्रद्धा बनती है, लेकिन पेट नहीं भरता गरीब का। दम लगे। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। पब्लिक का जो समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। धर्म और जाति के नाम पे नहीं हम विकास करते, आपकी कांग्रेस तभी तो गिरी थी। देखिए विकास, ये लगातार पागल हो गया है। ये लगातार विकास और विकास की बात कर रहे हैं। ये जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जन आशीर्वाद निकली। अब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उस पर हमला हो गया। आप पार्टी बदलाव की यात्रा निकालने वाली, इससे पहले कांग्रेस की यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का दौर देश में चलता रहा, लेकिन यात्राओं के जरिए आप जनता का आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन यात्रा के बीच में ये सब होना, क्या यही चुनाव है? चुनाव तो चाहता शांति से बातें हो, आप अपने मुद्दे रखिए, आप अपने मुद्दे रखिए, लेकिन 2023 का चुनाव कैसा होगा यात्रा के जरिए ये समझ आता है। बहस गरम में इतना ही। मुझे और पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।